नमस्कार भाइयों। आज मैं उन गरीब व्यक्ति को कुछ बात बताना चाहता हूँ जो जो लोग अपनी मजबूरी छुपाए हुए हैं और सरकार से डर रहे हैं। आवाज़ उठाइए, आज जागिए। ये सरकार पूरी तरीके से फैल हो चुकी है। मैं कहता हूँ, इतने भाषण देते हो, इतने प्यारे भाषण देते हो, बोलते हो, क्या कोई कार्य किया है? सरकार से निवेदन है, पूछना चाहता हूँ। मैं महेंद्र पनारी, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। इतने खातों में क्या आप एक भी रुपये डाला किसी के खाते में? आपने नहीं डाला ना। आपने किसी व्यक्ति के लिए मदद की। आज जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी गली गली जा जा के हर व्यक्ति की मदद कर रही, एक भी बेजीपी वाला आदमी किसी के मजदूर के घर गया हो, किसी के व्यक्ति के घर गया हो तो बताइए। आज एक तूफान का आया, बाढ़ आई, तो नरेंद्र मोदी कहाँ से हेलीकॉप्टर से देख रहे हैं। राहुल गांधी अगर देखते तो वही बात आप लोग बड़ा चढ़ा के बताते कि ये देखिए हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं। मोदी जी का फर्ज था नीचे उतर के हेलीकॉप्टर से अमित शाह का कि वो जाएं और वहां देखें, उन जनता की सुने कि इस आपदा से किस प्रकार से गुजरे। नहीं, ऊपर से मजा लेके चले गए। और आज 1 घंटे पहले की बात बताऊं मैं। अभी हाल एक बम विस्फोट एक कार में हुआ। ये बताइए, जब 1.5-2.5 महीने से पूरा लॉकडाउन लगा हुआ है, तो ये बताइए ये गाड़ी आ कहाँ से गई है? कहाँ से घुस आई भारत के अंदर? कहाँ से विस्फोट हो गया है? आप ये नहीं समझते हो? आप मोदी जी इन चीज़ों को दुकाने के लिए या बम विस्फोट कराते हो डायरेक्टली, जिससे जनता का ध्यान भटक जाए और मीडिया पर भारी आप लोगों की बात लेके और जगह जगह प्रचार करे। क्योंकि ना तो कांग्रेस की बात सुनी जाए, ना अर्थव्यवस्था की बात सुनी जाए, ना कोई कार्य की बात की जाए, ना हमें गरीब व्यक्ति को पैसा देना पड़े, ना हमें किसी मजदूर जो पलायन करके आ रहे हैं जा रहे हैं, ना उनकी हमें कुछ बात सुने जाए। बस एक कार का, आज एक कार का बम विस्फोट करा के आप लोगों ने सारा सबका ध्यान खींच लिया है। क्योंकि आप चाहते हो कि देश ये हमारी जानकारी में ना आए बात, ना कोई समझ में आए, ना हमारी बात जनता तक समझ में आए। केवल एक ही चीज़ आए कि देखो बम विस्फोट हो गया है, पाकिस्तान जे कर रहा है, ये वो कर रहा। अरे मोदी जी, आप पाकिस्तान से क्यों डरते हो? हमारी इतनी फौज है कि अगर केवल नारा खोल के अगर मूत देना तो पाकिस्तान बह जाएगा, लेकिन आप उसकी बातों में डरते हैं। हर बार आप डराते हो, फौज को डराते हो, किसी को डराते हो, ये धमका के, और आप वोट बैलेंस की राजनीति कर रहे हो। आपको दिख नहीं रहा है कि देखिए ये जनता परेशान हो रही है, लॉकडाउन के कारण पीड़ित हो चुकी है, हमें उनको राहत देना चाहिए। आप नहीं सोच रहे हो। क्यों नहीं सोच रहे इस विषय में? आपने पैकेज दिया, अगर पैकेज की जगह हर व्यक्ति के लिए, कोई मजदूर वर्ग है, कोई मिडिल क्लास का आदमी है, उसके पास खाने के लिए नहीं है, और आप कोई भी निर्णय कानून के तरह, अरे आपने खाते खुलवाए थे ना, आपने खाते खुलवाए थे, जनधन खाते खुलवाए थे, सारे खाते खुले हैं। हर व्यक्ति, हम तो कद वो अमीर से अमीर बड़ा हो, उसके खाते में कम से कम 7500 रुपये माए आप डालिए, जिससे उसका परिवार का रोजी रोजगार चल सके, वो खाने के लिए भूखा ना रहे। आज की स्थिति देश की इतनी बुरी हो चुकी है कि हर व्यक्ति रो रहा है, गरीब वर्ग रो रहा है। आप कहते हो कि कुछ नहीं है? उत्तर प्रदेश में कई आत्महत्या हो रही हैं। हमारे ललितपुर जिले में कम से कम आत्महत्या रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कई लोग मर रहे हैं, उसे बता देते हैं कानूनी कार्रवाई। कोई व्यक्ति अपने कारण से मर गया, कोई शराब से मर गया। अरे अपने देश में जब लोग मरते जाएंगे, सारी स्थिति खत्म हो जाएगी। आप बताइए आप क्या करेंगे? आप कोरोना को पकड़ के बैठ गए हैं। अरे देश की स्थिति भी तो देखो। आपने समझा कि एक दिन में हम जनता को अंदर कई लॉकडाउन करवाया। केवल आपने एक दिन मांगा था जनता से कि आप घर के भीतर रहिए। जनता ने आपका, मोदी जी, सम्मान किया, आप अंदर रहिए। लेकिन आज भी एक दिन से, आज ने 2.5 महीने लगा दिए, आपने 2.5 महीने से बाहर नहीं निकलने दिया। क्यों नहीं निकलने दिया? आपने तो एक दिन का मौका मांगा था।
अगर ऐसी बात थी तो आपको पहले बताना था कि इस प्रकार की लॉकडाउनिंग होगी और आप सबको अंदर रहना पड़ेगा। आपने केवल एक दिन मांगा था संगठन बनाने के लिए और संगठन मजबूत की स्थिति देखने के लिए जनता ने आपके लिए दिखाया कि देखिए मोदी जी हमारा संगठन कितना मजबूत है। लेकिन उस संगठन का आपने फायदा उठा के, जनता का फायदा उठा के आपने 2.5 महीना लॉक कर दिया। जब 2.5 महीना ठीक है, महामारी थी, जब 2.5 महीना आपने लॉक किया है तो उस 2.5 महीने की व्यवस्था बनानी थी। ये आपकी सरकार में रहने की व्यवस्था थी, आपको बनाना थी मोदी जी, आपको व्यवस्था बनाना थी। योगी आदित्यनाथ जी को भी बनाना थी। मेरा कहना है कि अगर इस प्रकार से, जिस प्रकार से एक दिन के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी जिस प्रकार से एक दिन के लिए वो व्यक्ति घर के अंदर गए थे, उसी प्रकार से आपको हराने की भी क्षमता रखेंगे वो लोग आने वाले समय में। ये मैं कहता हूँ महेंद्र पनारी, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश का। क्योंकि मैं गांव गांव जाता हूं, देखता हूं उन लोगों की पीड़िता। हर कांग्रेसी कार्यकर्ता वहां जा रहा है, पहुंचा रहा है, एक भी बीजेपी वाला वहां नहीं दिखता है। हैं? आप ठेके दे रहे हो, कारोबार के दे रहे हो सब। ये भी तो कहो अपने नेताओं से, मोदी योगी नाथ जी कि जाइए आप गरीबों की मदद कीजिए, एसडीएम साहब से बोलिए जाइए आप मदद कीजिए। उन पुलिस वालों को परेशान कर रहे हो जो व्यक्ति खुद की पेंशन, खुद की तनख्वाह से पेट नहीं भर रहा है, उन्हीं से कह दिए आप दान कीजिए। ये बताइए, अगर पूरी जनता को दान करना था तो आपके लिए मुख्यमंत्री क्यों बनाया या आपको प्रधानमंत्री क्यों बनाया, जब जनता को सब कुछ करना था ना। जब लोकतंत्र का आप महत्व नहीं समझते हो तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि फिर किस लिए आप लोकतंत्र में बैठे हुए हो, किस प्रकार से आप शासन चला रहे हो, मुझे बताइए। मैं आप निर्दोष को अंदर करते हो। एक अजय कुमार लल्लू जी ने, प्रदेश अध्यक्ष ने, जो कि 1000 बसें चलाने का सोचा कि चलो हम इन व्यक्तियों को घर तक पहुंचाएं, लेकिन उनको आपने जेल में डाल दिया। ये आपकी रणनीति है क्या? अरे अगर उन्होंने सोचा था आप शाबाशी देते, चलो हमें सोचने का मौका मिला, चलो हमको और चलाने दीजिए, लेकिन नहीं, आपने बंद कर दिया। होने दो परेशान, जब परेशान होंगे जब हमें वोट मिलेगा। और आने वाले चुनाव में अब आप क्या करोगे, कुछ रुपयों की राहत देके पूरी सारी जनता का मन अपने साइड खींचोगे। ये आपकी स्कीम रहेगी। मैं जानता हूं ना इस बात को, मैं जानता हूं कि कुछ दिनों बाद हर गरीब के खाते में आप पैसा डालोगे, इसलिए डालोगे कि परेशान हो लेने दो, फिर हम पैसा डालेंगे और ये लोग हमारे साइड खींचेंगे। लेकिन नहीं, जनता जाग गई है मोदी योगी नाथ जी कि अब आपके झांसे में नहीं आएगा। भूल की कर चुके एक बार लोग बाग, इस बार नहीं करेंगे, ये मेरा वादा है। क्योंकि आप कुर्सी के लिए जान छिड़कते हो, जनता के लिए नहीं। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। अगर घर का मुखिया हो, अगर कोई भी व्यक्ति, अगर घर का सदस्य परेशान होता है तो घर का मुखिया पहले परेशान हो जाता है। हैं? आप तो डिनर खा रहे हो, बड़ा बड़ा अच्छा पकवान खा रहे हो, बड़े अच्छे तरीके से रह रहे हो, लेकिन आप छोटे से गरीब आदमी की थोड़ी समझो ना। आप तो प्रधानमंत्री जी हो ना, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी हो ना। आपके पास तो गार्ड लगे हुए हैं, या खुद की सुरक्षा के लिए डंडा नहीं है हाथ में। हैं? और जिनके हाथ में डंडा दिया है आपने, वो इस तरीके से जान ले रहे हैं कि दंड दे रहे हैं कि चाहे टूटे चाहे फूटे चाहे कुछ हो, साला आदमी को तो माटी कूड़ा समझ के रखा हुआ है आपने। इस प्रकार से आप शासन चला रहे हो। मैं कहता हूं हर व्यक्ति, गरीब व्यक्तियों से जानिए इनकी रणनीति, समझिए इनका पहलू। जे केवल हिंदू मुस्लिम कराते हैं और सरकार चलाना नहीं आता इन लोगों को। अगर सरकार चलाना आता होता तो आज जे हर व्यक्ति की मदद करते। और जिस वादे के साथ मोदी जी ने कहा था कि हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए आते, मैं कहता हूं कि 50,000 ही डाल दीजिए हर व्यक्ति के पास, वो खुश हो जाएगा। मोदी जी अगली बार फिर जिता देगा आपके लिए। लेकिन आप सोचते ही नहीं हो। जनता समझ गई आपके धोखे को बड़े अच्छी तरीके से। समझिए मेरे गरीब भाइयों, मेरे प्रिय लोग, इन लोगों की रणनीति समझिए।
इतना अनभक्त मत बनिए कि मुंह का निवाला ही चला जाए। इतने अनभक्त नहीं बनना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी के हो। हैं मैं मायावती जी, आज सारे दलित लोगों का दुर्सण हो रहा है। आज मायावती आगे नहीं आई कि बोलने के लिए कि हमारे जो, ये बताइए कोई ऊंची को समाज का काम करता है? मैं कहता हूं केवल SC OBC ये लोग काम करते हैं, मजदूरी ये करते हैं। उनकी आज कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपको? हैं आने वाले चुनाव में आप कहेंगी मैं दलित की साथी हूँ, मैं दलित को कुछ होने नहीं दूंगी। आज दलित भटक रहा है हर घर, दिन भर जगह जगह। आप मायावती जी, आपको नहीं दिख रहा है कि हमारा गरीब क्यों भटक रहा है? और आप इस प्रकार की बात करती हो अभी वोट बैलेंस के लिए। अरे मेरे गरीब को ये हो रहा है, वो फलाना हो रहा, आने दो ना वोट, गरीब बताएगा आपके लिए कि बहन मायावती जी आप कहाँ छुपी हो? आप इसलिए छुपी हुई हो कि आपको मोदी सरकार आपको कुछ घोटालों में आपको गिरफ्तार ना कर ले। लेकिन कांग्रेस सरकार इस प्रकार है, कोई घोटाला नहीं करा 70 साल में। अगर करा होता ना तो राहुल गांधी सोनिया गांधी को वहाँ जेल के अंदर कर दिए होते। बीजेपी वाले लोग इतने ईमानदार नहीं है वो कि अभी तक छोड़ दिया होता राहुल गांधी को। ये पहले ही नंबर कर देते बंद। मैं कहता हूँ इस बात को, इसलिए मैं कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी नंबर 1 की है और नंबर 1 की रहेगी। वो देश के लिए जान छिड़कने वाली है, हर व्यक्ति के लिए जान छिड़कने वाली पार्टी है। आप समझो भैया, मेरे गरीब भाइयों, समझ गए आप? सोचो, जुड़ो और मुंह तोड़ जवाब दो इस बीजेपी वाले लोगों को। इन अनभक्तों के लिए मुंह तोड़ जवाब दीजिए कि आपने क्या किया। क्या घर तक हमारे लिए खाना पहुंचाया आपने? हैं मैं पसीना बहा रहा हूं, इसलिए नहीं बहा रहा हूं कि अपने स्वार्थ के लिए पसीना बहा रहा हूं। ये इसलिए आवाज उठाइए कि आप लोग जागिए। मैं अकेला और मेरे राहुल गांधी जी और मेरे पार्टी के लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जब आप जगोगे तब हो पाएगा कुछ। अगर ऐसे ही गीता में भी कहा गया है कि आप जितना पाप सहोगे उससे ज्यादा पाप के भागी आप बनोगे। इसलिए पाप सहना बंद कर दीजिए। उठिए, उठाइए आवाज, दौड़िए, आप लड़िए इस बीजेपी के खिलाफ कि हमको दिया तो दिया, क्या दिया इन 7 सालों में? आप 70 साल की बात करते थे, लेकिन 70 बार की बात तो छोड़ो, लेकिन 7 साल में हम गरीब को और हम किसान को दिया तो दिया, क्या दिया? जय हिंद, जय भाइयों, प्यारे मित्रों, नमस्कार। महेंद्र पनारी का।